हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं और पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो व्यूवर्स, आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कल देर रात तक आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे थे, उनकी करंट फीलिंग्स, इमोशंस आपको लेकर क्या थे, लेट नाइट थॉट्स आपके पर्सन के आपको लेकर क्या थे, यही देखने की कोशिश करेंगे। व्यूवर्स, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हैं। ओके, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाली हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है और बाकी सारे कार्ड्स हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, पेज ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सोर्स। और यहाँ पर सारे ही साइंस अवेलेबल हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ है अर्थ साइन मकर वृषभ कन्या, कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो, एयर साइन कुंभ मिथुन तुला एक्वेरियस जेमिनी लीब्रा, फायर साइन मेष सिंह धनु एरीज लियो सजिटेरियस एंड वाटर साइन भी है मीन कर्क वृश्चिक पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो। ओके व्यूअर्स, तो ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं और यहाँ पर आपके लिए नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर और 15 नंबर। तो ये आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं या फिर ये आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी इन डेट्स में आपको मिलने जा रही है। तो इन नंबर्स पर, इन डेट्स पर, इन मंथ्स पर नज़र बनाए रखें। ओके, तो यहाँ पर ना मुझे एक ऐसे पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है जो इंसान शादी के बारे में ज़्यादा सोच रहा है। अगर आप दोनों मैरिड हैं तो भी ये पर्सन शादी को लेकर ही कुछ कन्फ्यूज्ड है, यानी कि आप दोनों की मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, इसके बारे में सोच रहे हैं। और अगर आप दोनों अनमैरिड भी हैं तो भी मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे शादी करने के बारे में सोच रहे हैं और जो कन्फ्यूज़न इस पर्सन को पास्ट में था उस कन्फ्यूज़न से निकलना चाहते हैं, क्योंकि ये कल देर रात तक ना आपके लिए सेक्सुअली काफ़ी अट्रैक्शन फील कर रहे थे। इस पर्सन का बहुत मन था आपसे बात करने का, आपको कांटेक्ट करने का, बट यहाँ पर इस पर्सन के डिज़ायर आपको लेकर कुछ ज़्यादा ही हैं। ये पर्सन सेक्सुअली आपके लिए ज़्यादा फील करते हैं और इस पर्सन का ना जो अट्रैक्शन लेवल है आपकी तरफ वो सेक्सुअली ज़्यादा है और इस पर्सन को आप इसकी इसी हैबिट की वजह से इग्नोर करते हैं। इसको लेकर ये काफ़ी इमोशनल हो रहे थे। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये अगर ऐसे हैं तो क्या हुआ, यानी कि ये तो नेचुरल है ना। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कल रात और ये काफ़ी बेचैन थे, काफ़ी परेशान भी थे ये सोच कर के कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं और ये पर्सन आपको मौका भी दे रहे हैं कि आप इस पर्सन को अच्छे से जानें समझें। फिर भी आप इस पर्सन को इतना इग्नोर क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं आप इस पर्सन को जानने की ख्वाहिश रखते? क्यों नहीं आप इस पर्सन को पसंद करते? जितना ये पर्सन आपको पसंद करते हैं आप भी इस पर्सन को उतना ही पसंद क्यों नहीं करते हैं? कहीं ना कहीं ये पर्सन काफ़ी कन्फ्यूज था इस बात को लेकर, क्या आपकी ज़िंदगी में कोई और है, क्या आप किसी और को पसंद करते हैं, जिस वजह से इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं। तो ये पर्सन शादी तक के सपने देखता है आपके लिए और इस पर्सन को आप पर विक्ट्री चाहिए। तो ये पर्सन कैसे भी करके आपको हासिल करना चाहता है, प्यार से, पैसे से, सेक्सुअली अट्रैक्ट करके अपनी तरफ, या फिर जैसे भी संभव हो सका ना ये पर्सन आपको पाने की पूरी कोशिश करने वाला है। और ये रात ना यही सोच भी रहे थे कि ये पर्सन आपको खो नहीं सकता, क्योंकि इस पर्सन को आप कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गए हैं, इसकी नज़र में ना आप समा गए हैं, इसके ख्वाबों ख्यालों में रहने लग गए हैं। तो ये पर्सन कल रात आपको काफ़ी इमेजिन कर रहे थे और मैनिफेस्ट कर रहे थे ये पर्सन आपको कल रात। और लेट नाइट ये पर्सन ना काफ़ी इमोशनल भी हो रहे थे ये सोचकर कि आप इस पर्सन को उतना पसंद नहीं करते, आप शायद इस पर्सन को एज अ फ्रेंड मानते हैं। तो ये चीज़ इस पर्सन को कहीं ना कहीं बुरी लगती है और कल रात भी इस पर्सन को ये बात बहुत बुरी लग रही थी कि ये पर्सन जितना आपके करीब रहने की कोशिश करते हैं, जितना आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, आप उतना ही इस पर्सन से दूर जाते जा रहे हैं, उतनी ही दूरी बनाते जा रहे हैं। तो ये पर्सन जितना आपके पीछे आ रहा है उतना ही आप इस पर्सन से दूर भाग रहे हैं। तो ये चीज़ इस पर्सन को ना काफ़ी इमोशनल कर रही थी रात। तो ये पर्सन ऐसा सोच रहे थे कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं और आप इस पर्सन से प्यार नहीं करते शायद। तो ये पर्सन काफ़ी इमोशनल था ये सोच कर ही, क्योंकि ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहता है, ये पाना चाहता है आपको। और कल की रात इस पर्सन की आपको सोचते हुए ही बीती है।
तो ये पर्सन ना कल रात आप ही के बारे में सोचते रहे हैं, काफ़ी ओवर थिंकिंग करते रहे हैं, आपके साथ शादी के ख्वाब देखते रहे हैं, आप इनके पास हैं, आपको इमेजिन करते रहे हैं। और ये पर्सन आपके लिए जो अट्रैक्शन और प्यार फील कर रहे थे, यही वो प्यार था जो इस पर्सन को कल रात काफ़ी इमोशनल किए हुए था। तो ये पर्सन इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, अपना बनाना चाहते हैं, खोने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, आपसे बात करना चाहते थे, बट हो सकता है आप इस पर्सन से इन दिनों बात नहीं कर रहे हैं, किसी बात से नाराज़ हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन कल रात आपको बहुत मिस करता रहा, काफ़ी आपके बारे में ओवर थिंकिंग करता रहा, सोचता रहा, प्लान बनाता रहा। ओके व्यूवर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। और अगर थोड़ा भी रेजोनेट की है, आपको पसंद आई है ये रीडिंग, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, तो मैं मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।